नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा स्किज़ोफ्रेनिया की पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया की पॉजिटिव सिम्टम्स जो होती हैं उनमें कुछ चीज़ों का ऐड हो जाना होता है, कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में न्यू आ जाती हैं, न्यू एडिशन हो जाता है, तो इसलिए पॉजिटिव कहा जाता है। जैसे कि हेलुसिनेशन में पेशेंट्स के अंदर फॉल्स परसेप्शन होती है जिनका रियलिटी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता और पेशेंट उसकी रियलिटी समझने लग जाता है। जितनी भी इंसान की परसेप्शन हैं, सेंसेशंस हैं, वो उन्हें रॉन्ग मैसेज पर देती हैं और वो परसीव करता है और फिर उनके ऊपर अमल करता है। तो जो सबसे कॉमन है वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अक्सर पेशेंट्स के अंदर ये होता है कि उन्हें मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई उनसे बातें करता है, कोई उन्हें बुलाता है, पुकारता है और इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती हैं। दूसरे नंबर पर है विजुअल, कि पेशेंट्स को लगता है कि मुझे कोई चीज़ें नज़र आ रही है, मेरे साथ ये पर्सनैलिटी बैठकर खाना खा रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है और मैं उसके साथ जो है खुश हूँ, मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तीसरे नंबर पर आता है टैक्टाइल। पेशेंट को लगता है कि मेरे जिस्म के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर या बाहर कोई ऐसी चीजें हैं जो मुझे तंग कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, या जिस्म के अंदर छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं या जिस्म के बाहर छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं। और फैक्ट्री, पेशेंट्स को लगता है कि मुझे यहाँ से गंदी स्मेल आ रही है, वो कहीं पर भी जाता है, थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड्स के बाद उसे फील होता है कि यहाँ से गंदी स्मेल आना शुरू होगी और ये गंदी स्मेल मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं जिधर भी जाता हूँ मुझे गंदी स्मेल बहुत ज्यादा आती है। फिर आती है टेस्ट, गस्टेटरी। तो इसमें ये होता है कि पेशेंट्स को कोई भी चीज खा ले उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो जितनी अच्छी से अच्छी चीज भी खाएगा उसे उतना ही बुरा टेस्ट लगेगा, उसे टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो ऐसे लगता है कि वो टेस्टलेस है, कोई भी उसका टेस्ट नहीं है। ये थी हेलुसिनेशन स्किज़ोफ्रेनिया के पहले सिम्टम्स। अब मैं बात करूंगा दूसरे सिम्टम्स के बारे में, जो है डिल्यूजन। डिल्यूजन में पेशेंट्स के अंदर फॉल्स बिलीफ आ जाती है और जिनका भी रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। सबसे पहला जो डिल्यूजन है, जो कॉमन है, वो है पर्सिक्यूटरी। पेशेंट के अंदर शक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है और वो हर एक को यही समझते हैं कि ये मेरा पीछा कर रहा है, ये मुझे मारना चाहता है, मुझे खाने में जहर दे रही है घर वाले, ये मुझे अच्छा नहीं समझते। दूसरे नंबर पर जो कॉमन देखा जाता है पेशेंट्स के अंदर वो है ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस में पेशेंट्स जो है बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बनने का दावा कर देता है। नाउज़ुबिल्लाह बाज़ दफा तो रिलीजियस पर्सनैलिटी भी बनने का दावा कर देता है या फिर बाज़ दफा प्राइम मिनिस्टर होने का दावा भी कर देता है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें पेशेंट्स बड़े से बड़ा दावा कर देता है। तीसरे नंबर पर जो है डिल्यूजन ऑफ जेलसी। इसमें पेशेंट ये समझता है कि मेरा जो स्पाउस है, मेरी जो वाइफ है, मेरा जो हस्बैंड है, मेरा जो सेक्स पार्टनर है वो मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं है, मुझे चीट कर रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं है, तो उसके अंदर इस तरह की फीलिंग्स आ जाती हैं। इसके बाद है एरोटोमेनिक डिल्यूजन। इसमें पेशेंट को लगता है किसी बड़ी पर्सनैलिटी जो है, कोई बड़ी पर्सनैलिटी जो है उसके प्यार के अंदर गुम हो गई है, वो उसे बहुत प्यार करती है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई टीवी एंकर हो सकता है या कुछ भी। इस तरह की जो है डिल्यूजन्स पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। लेकिन जब पेशेंट जो है हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर आता है तो वो मिक्स्ड डिल्यूजन का शिकार होता है और इसमें दो डिल्यूजन जो है बहुत कॉमन होते हैं और दो एट अ टाइम होते हैं, पर्सिक्यूटरी और ग्रैंडियोस। ये थे स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स के दूसरा मेजर सिम्टम। या फिर थॉट्स डिसऑर्डर्स भी जिसे हम कहते हैं। इसमें अनयूजुअल पेशेंट्स को थॉट्स आ रही होती हैं और वो उनके ऊपर अमल कर रहा होता है। चौथा है मूवमेंट डिसऑर्डर, ये स्किज़ोफ्रेनिया की एक फोर्थ नंबर पे सिम्टम है। इसमें ऐसा होता है कि पेशेंट्स को अक्सर फील होता है कि हमारी जो मूवमेंट है वो रुक चुकी है और ये जो बाजू है अगर वो सीधा करता है तो
वो सीधा ही रहता है, वो 1 मिनट भी कर सकता है, 3 मिनट भी कर सकते हैं, आधा घंटा भी कर सकता है, इवन कि बाद दफा 1 दिन से लेकर कई माह तक वो उस पोज में रहता है और वो ये समझता है कि मेरे बाजू का ये हिस्सा जो है ऐसा ही है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स का मीनिंग है कि कुछ चीजों का पेशेंट्स की लाइफ में दाखिल हो जाना, ऐड हो जाना, एडिशन हो जाना। अब मैं बात करूंगा स्किज़ोफ्रेनिया की नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया की नेगेटिव सिम्टम्स में ये होता है कि कुछ चीजों का पेशेंट की लाइफ से निकल जाना, पेशेंट की लाइफ से बहुत दूर चले जाना, दोबारा उनको हासिल करने के लिए पेशेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्किज़ोफ्रेनिया की नेगेटिव सिम्टम में सबसे पहले आता है ब्लंट इफेक्ट। ब्लंट इफेक्ट में ये होता है कि पेशेंट टोटली तौर पर या लिमिटेड अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सेज को कर देता है, लेकिन इसके चांसेस होते हैं कि इसमें रिकवरी के चांसेस या प्रोग्नोसिस ज्यादा अच्छा हो सकता है इंस्टेड ऑफ फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट में ये होता है कि लिमिटेड जो है वो बहुत ज्यादा उसने अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ था और इमोशंस को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और ब्लंट इफेक्ट और फ्लैट इफेक्ट में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ब्लंट इफेक्ट में प्रोग्नोसिस के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट में जब टोटली इमोशनलेस हो जाता है ना। दूसरे नंबर पर आता है अलोजिया। पेशेंट को स्पीकिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गई थी, वो बोलता नहीं है, अगर मोनोसिलैबिक रिस्पॉन्स करता है, अगर उसे कोई बुलाता भी है तो यस नो में आंसर करता है, हाँ नहीं यस मैं गया था, बस इस तरह की रिस्पॉन्स करता है। स्पीकिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और इसमें दो चीजों का ख्याल रखना जरूरी है कि ये सबसे पहले ये बीमारी से पहले पेशेंट सही बोलता हो, दूसरे नंबर पर उसके डेवलपमेंटल जो है प्रोसीजर जो है वो सारे का सारा एक्यूरेट हो, उसमें डिले ना हो। इस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तीसरे नंबर पर है एसोसिएबिलिटी। इसमें ये होता है कि पेशेंट जो है टोटली आइसोलेट हो जाता है, अनसोशल हो जाता है, लोगों के साथ, दुनिया वालों के साथ, घर वालों के साथ ताल्लुक खत्म कर देता है और अकेला रहना शुरू कर देता है। इस सिम्टम के साथ दो चीजें बहुत कॉमन होती हैं, एक तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा कॉमन होता है, दूसरा पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन। इसमें शकोशमार बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। इस सिम्टम के साथ ये पॉजिटिव सिम्टम्स भी ऐड हो जाते हैं। फिर आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में पेशेंट जो है बिहेवियर और इमोशनल दोनों पैरालाइज हो जाते हैं, टोटली लेजीनेस हो जाता है, हर चीज दुनिया की खत्म करते जाते हैं, अपनी जिंदगी की जितनी भी चीजें होती है खत्म हो जाती है। वो ना तो अपने सही और एक्यूरेट इमोशंस को यूज कर सकते हैं, ना ही उनके मुताबिक अपने बिहेवियर को अख्तियार कर देते हैं, अकेले रहते हैं और सारी जिंदगी की और डेली लाइफ एक्टिविटीज की जितनी भी जरूरियात होती हैं उनकी लाइफ में उन्हें स्टक होते रहते हैं, सेपरेट होते रहते हैं। इनहेडोनिया जो है इसके अंदर पेशेंट जो है प्लेयर फील करना छोड़ देता है। उसे खुशी होगी तो वो शो नहीं करेगा, उसे पता ही नहीं है खुशी है कि नहीं है। रोना आएगा, रोएगा नहीं, पता ही नहीं है रोना है नहीं रोना। खुशी के साथ उसका टोटली कट ऑफ हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता मैंने किस मौके पर खुश होना है, किस मौके पर रोना है, किस मौके पर कौन से इमोशन का इजहार करना है। तो ये थी कुछ सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया की जो नेगेटिव हैं और इनसे इनकी लाइफ से कुछ ऐसी चीज छिन जाती है, निकल जाती है, इसलिए इन्हें स्किज़ोफ्रेनिया की नेगेटिव सिम्टम्स कहा जाता है। ये है स्किज़ोफ्रेनिया की पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स जाहिर सी बात है उनकी जिंदगी में कुछ चीजों का ऐड हो जाना और नेगेटिव सिम्टम्स यानी कि उनकी जिंदगी से कुछ चीजों का खत्म हो जाना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने ये बात